आप लोग अपने ओपिनियन जो है ना कमेंट्स में बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में। तो भाई सना यूसुफ की जो कि सेम दुआ की एज की थी, तो हम दुआ से ही सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या ओपिनियन रखती है। So guys, hello Hello everyone, everyone, welcome welcome back back to to our our YouTube YouTube channel. channel. Hope you all are doing Super fine. So here, here this is me Dua. एंड दिस इज मी खुशी। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सना यूसुफ की जो कि सेम दुआ की एज की थी, तो हम दुआ से ही सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या ओपिनियन रखती है। So guys, मैं जो हूँ वो बोलना चाहती हूँ कि वो मेरी एज की थी और जो है मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो हुआ, दुख हुआ कि मतलब यार मेरी एज की लड़की को उन्होंने मर्डर कर दिया एक लड़के ने, जिसको उसने जो है रिजेक्ट किया था और उस लड़के ने आके उसका मर्डर कर दिया। और मेरी नज़र में जो है वो एक रिजेक्शन और एक फेलियर, बिल्कुल भी कोई वो नहीं है कि आप नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। और हमारी सोसाइटी को ना ये समझने की ज़रूरत है कि रिजेक्शन भी होती है आपकी ज़िंदगी में और आप फेल भी होते हैं, पर ये नहीं है कि आप खून खराबा शुरू कर दें या तो आप यहाँ वो कर दें कि आप किसी को मार दें इसके बिना पर कि उसने आपको रिजेक्ट किया। उसने अगर आपको रिजेक्ट किया तो आप में कोई ऐसी बात तो है ना कि उसने आपको रिजेक्ट किया। और तो तुम इतनी जो कोई कहती बड़ी कि बात वो नहीं है। इंटरव्यू में भी अगर हम रिजेक्ट हो जाते हैं तो इंटरव्यू वगैरह में भी अगर हम हाँ। रिजेक्ट हो जाते हैं तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और हम स्कूल में कॉलेजेस में फेल होते हैं तो अगर आप ऐसा वो बंदा ही कर सकते हैं जिसको पढ़ाई की कमी हो, क्योंकि उधर तो नहीं आप कोई खून खराब हाँ, इंटरव्यू में आप कोई बॉस को जो है वो मार तो नहीं सकते जो है। मतलब अगर हम आगे पढ़ें, जैसे आगे यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं तो हमारा वहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है या हम फेल हो जाते हैं, तो हम इस बात को मतलब लोग इस बात का ऐसे बोल देते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, अगले दफ़ा कर लेंगे ऐसा। लेकिन नहीं, आपने मतलब जिस लड़के ने उसको मारा, उस लड़के ने उसको मार ही दिया भाई, क्यों ऐसा क्यों? मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि आप जो है वो एक लड़की को मार दें, क्योंकि वो एक लड़की है और वो कुछ कर नहीं सकती। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमारे मास्टर में जो है ना मर्दों को ये सिखाया जाता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उनके ऊपर किसी का भी वो नहीं है, रोब नहीं है। हालांकि उनके पेरेंट्स का भी रोब नहीं ये है। बिल्कुल गलत मेंटालिटी है ये हाँ बिल्कुल गलत, क्योंकि सब इक्वल हैं और सबको इक्वलिटी ही देनी चाहिए। तो अभी जो है वो उस लड़की के साथ मुझे तो लगता है कि बहुत गलत हुआ। अगर इस पे हुआ कि रिजेक्ट होने के उस पे हुआ तो बहुत गलत हुआ। तो आगे हमारी खुशी है वो आप बताएंगे। सो गाइस, मुझे भी यही सेम दुआ वाली बात है कि भाई बहुत ज़्यादा ये गलत बात है कि आप रिजेक्ट होकर आप किसी को ऐसे कर दें, क्योंकि दुआ ने सही कहा कि अगर आप किसी को इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप उधर बॉस को मार तो नहीं देते ना। अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप लोग आ जाते हैं चुपचाप घर में, अगली जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि एक लड़की के लिए, किसी भी इंसान के लिए, उसकी सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस जो होती है उसका घर होता है, उसके माँ बाप होते हैं। और मैं ये सुनकर मुझे इतना दुख हुआ कि मतलब उसको घर के बाहर से मतलब इतना, मतलब क्या यार, क्या हमारी सोसाइटी को हो गई, क्या मेंटेलिटी हो गई है। आप लोग अपने ओपिनियन जो है ना कमेंट्स में बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में। मैं तो भाई ये समझती हूँ कि हमें जो है ना बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर मेंटेलिटी ये है कि भाई एक जो मैन है या एक मर्द है, लड़का है, उसके पास फ्री विल है, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब ईगो में आके वो किसी लड़की को मार सकता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को मार सकता है, भाई गैरत में आके भाई अपनी बहन को मार सकता है। मतलब क्या यार, आपको क्या कोई स्पेशल अथॉरिटी दे दी गई है कि मतलब आप सब कुछ कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। खुदा ने हर इंसान को इक्वल बनाया, मैन और वुमेन दोनों इक्वल हैं खुदा की नज़र में, और दोनों के पास अपने राइट्स हैं कि वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। मतलब इस वीडियो को नहीं, हर उस वीडियो को जिसके अंदर एजुकेशन की बात की जा रही है कि हमें जो है ना अपनी कौम को जो है तालीम देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंदर तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि हमारे अंदर इतनी कमी है कि हमारी ईगो पे इतनी सी बात आ जाए तो हम खून खराबे पे उतर आते हैं। मतलब ये वाला केस तो चले है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप देखें तो मतलब ज़्यादातर वुमेंस के साथ यही होता है कि मतलब अगर किसी मैन की ईगो हर्ट है तो उसका कसूर वो वुमेन को ही ठहराएगा। मतलब उसका कसूरवार वुमेन ही है। मतलब वो कुछ भी कर ले, लेकिन उससे अपनी भड़ास किस पे निकालनी, एक औरत पे। मतलब आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा इन हो गया। हम जितने ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम बैकवर्ड इन चीज़ों में जा रहे हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते और ना ही हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि यार हमें कुछ करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो ज़्यादा लड़कों को छूट देते हैं कि भाई हाँ जो तुम कर रहे हो वो भाई क्या हो गया
ہے. ریجیکشن از نارمل ان لائف. مطلب آپ کہیں پہ بھی ریجیکٹ ہو سکتے ہو. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ خون خرابہ کرنے لگتے ہو. سو گائز میں یہی بولنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو شانت رکھنے کی کوشش کریں. کام رکھیں گائز, کچھ نہیں ہوتا. چل, لائف از بیوٹیفل. لائف کو انجوائے کریں. اگر کوئی آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے یا کوئی فیلئر آتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو آپ جسٹ موو آن کرنے کی کوشش کریں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. مطلب آپ مر نہیں جائیں گے اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا, یا آپ کو کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ملے گی. بھائی آپ کے پاس دنیا میں آنے کے اور بھی بہت سارے مقصد ہیں. اور خدا بھائی میری تو یہی دعا ہے کہ خدا جو ہے لوگوں کی عقلوں کو کھولے, لوگوں کی مینٹیلٹی کو مطلب بدلے, کیونکہ خدا ہی ہے جو دلوں اور روح, جان, بدن کو سب کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے. اور یہی میری دعا ہے کہ خدا اس فیملی کو صبر عطا کرے کہ میں جن کی بھائی اتنی چھوٹی بیٹی اتنی سی عمر میں چلی گئی. مطلب 17 سال کی عمر میں اس نے دیکھا ہی کیا تھا. بھلے وہ ٹک ٹاک پہ ہٹ تھی اور یہ سب, لیکن پھر بھی آپ نے لائف میں مطلب آپ چھوٹے ہوتے ہوئے 5 سال تک تو آپ بالکل بچے رہتے, آپ لوگ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. مطلب 13-14 تک آپ تھوڑا میچور ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے, آپ لائف کو انجوائے کرنا اسٹارٹ کرتے ہو. تو گائز میری یہی اپیل ہے آپ سب سے کہ جو ہے آپ لوگ اپنے اوپینینس بھی کامنٹ سیکشن میں ڈراپ کریں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کیس کا آگے ہوگا. اور ہماری یہی دعا ہے کہ بھائی جو بھی اصلی مجرم ہے اس کو جلد سے جلد سزا ہو, اور دنیا کے لیے لیسن ہو, سبق ہو کہ بھائی آئندہ سے کسی کے ساتھ بھی ایسے نہیں کرنا, کیونکہ بھائی یہ بہت ہی زیادہ غلط ایکشن ہے جو ہم لیتے ہیں اپنے ایگو کے ہرٹ ہونے پہ. سو گائز اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ اینڈ کریں گے. لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, If you سبسکرائب want to کریں. watch more and get updated, so please subscribe our channel and watch more ملتے ہیں videos. نیکسٹ ویڈیو میں. Bye. Bye.